Okay, so our topic today is diffraction of light. Topic is diffraction of light. हाँ, रिफ्रैक्शन तो लाइट का, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, वो लाइट का एक तरह से रे नेचर के अकॉर्डिंगली बेंडिंग हो रहा है ना। तो उसी ये भी बेंडिंग है, लेकिन हमने ये तो वेव नेचर में देखा, ये तभी पॉसिबल जब वेव नेचर, तो हमने इसको डिफ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमने यहाँ पर एक ओपनिंग बनाई हुई है, एक ओपनिंग है, ठीक है ना, थोड़े इसके एजिस हम थोड़े से ऐसे शार्प एजिस कर देते हैं ओपनिंग के, तो यहाँ से थोड़ा तीखा कर देते हैं एजिस ऐसे। और अगर यहाँ से हमने एक प्लेन वेव फ्रंट्स लाइट का भेजा, ऐसा, तो हम ये देखते हैं ये एक ओपनिंग है, इसको हम स्लिट भी कह सकते हैं, इसकी विड्थ मान लेते हैं ए है। ओके, और यहाँ इस केस में अगर हम ये स्लिट की विड्थ को लगभग 3 लैम्डा रख लेते हैं, मतलब लाइट की जो हम भेज रहे हैं वेवलेंथ का 3 टाइम, तो हम देखते हैं यहाँ से लाइट जो वेव्स आ रही हैं वो ऐसे, कोई भी वेव्स हो सकती हैं, ऐसे बेंड हो जाती हैं। ठीक है, इसी ओपनिंग को, इसी ओपनिंग के साइज को अगर हम और कम कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1.5 लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ का 1.5 गुना कर देते हैं, तो हमें लाइट, या कोई भी, मैं लाइट वर्ड यूज़ करूँ पर हम किसी वेव की बात करें, ये बेंडिंग और भी ज़्यादा अच्छे से, और भी ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, मतलब लाइट का ऐसा फैलना। जो लाइट का बेंडिंग हो रहा है ना, ये जो स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्रैक्शन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते, हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सामने एक स्क्रीन है, और हमने यहाँ से लाइट या वेव फ्रंट हिट किया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक, इससे ऊपर ऊपर ये सारा लाइट वाला पार्ट हो, अंदर डार्क वाला रीजन हो। लेकिन हम क्या देखते हैं, इस जगह पर भी हमें लाइट डार्क बैंड दिखते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट यहाँ से कुछ ऐसे, मतलब लाइट की ये शेडो रीजन में, ये शेडो वाला रीजन था, इस शेडो रीजन में भी लाइट घुस गई, है ना। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी कि कॉर्नर्स के पास बेंड होना और शेडो रीजन में एंटर कर जाना, ठीक है ना। शेडो रीजन से, जैसे अगर हम ये लाइट को लें और ये एक ऐसा स्लिट बना दे, और यहाँ से हम लाइट की वेव्स भेजें, 1% के लिए हम ये उम्मीद करेंगे कि लाइट ऐसे सीधे चली जाए, बट एक्चुअली हम देखते हैं ये ऐसे बेंड कर जाती है, शेडो रीजन के अंदर एंटर कर जाती है। ये जो बेंडिंग हो रही है, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। कॉर्नर्स के आसपास में बेंड हो जाना और शेडो रीजन में एंटर कर जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। और जितना ये जो ओपनिंग है उसका साइज जितना वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, इसके लिए, मतलब मैक्रोस्कोपिक नहीं है, है ना, वो तो रे नेचर के हैं। तो जितना ये साइज लाइट की वेवलेंथ के आसपास होगा, उतना ही हम डिफ्रैक्शन को प्रोमिनेंटली देख पाएंगे। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन फर्स्ट। इसी कैलकुलेशंस देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, नोट कर लीजिए आप, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ bending of light around corners of an obstacle, around corner of an obstacle, और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। अपर्चर मतलब कोई ओपनिंग आ जाए लाइट के पाथ में, या जैसे अभी मैंने एक ऑब्स्टेकल रखी थी, और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन? ड्यू टू डिफ्रैक्शन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ड्यू टू डिफ्रैक्शन व्हाट वी सी, लाइट पेनिट्रेट्स, light penetrates into the geometrical shadow.
ज्योमेट्रिकल, एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर दूं। लाइट पेनेट्रेट इनटू द शैडो रीजन लिख लो, चलो। शैडो एरिया, जो शैडो एरिया होता है वहां पर लाइट पेनेट्रेट करती है, उसमें घुसती है, ठीक है, एंड thus show deviation from its linear path. Deviation from its linear path. तो ये शो कर रही है कि वो अपने लीनियर पाथ को छोड़कर एक बेंडिंग वाले पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जब स्लिट के केस में, जितना अगर वो जो साइज होगा ऑब्स्टेकल का, एपर्चर का, वो बराबर होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट or more it is more prominent when size of aperture is approximate equal to wavelength of wave, उसके बराबर होगा, उतना ही हमें ये प्रोमिनेंटली दिखेगा, ठीक है। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶मीटर, तो उसके आसपास अगर आप यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि सर अगर लाइट बेंड कर जाती है किसी ओपनिंग से, ऐसे यहाँ से लाइट आई और यहाँ से लाइट यहाँ पर बेंड कर गई, इस शेडो रीजन में भी घुस गई, इसको हम डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ये हो क्यों रहा है असली में, ये होता क्यों है? तो डिटेल तो अभी हम इसकी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, पर असली में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये पिछली बार सिंगल स्लिट, डबल स्लिट में दो ही सोर्स थे। अब एक्चुअली में ये जो स्लिट है, ये जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा यहाँ अलग से दिखाता हूँ मैंने करके। ये जो ओपनिंग है, इसमें आपकी बार बहुत सारे सोर्सेज हैं। पिछले बार एक्सपेरिमेंट में क्या था, डबल स्लिट में सिर्फ दो ही, ये मैंने दिखाया, पर ये मिलियन ऑफ लाइट के सोर्स हैं। और हाइजीन थ्योरी बोलता है कि हर सोर्स अपने अपने वेव्स बनाता है, अपने अपने, ये भी बना रहा है, इसके नीचे वाला सोर्स है वो भी अपनी अपनी वेव बना रहा है, ये भी अपने अपने, या यूं कह सकते हैं ये सब अपने अपने इंटरफेरेंस बना रहे हैं। और वो स्क्रीन पर जाकर जो इंटरफेरेंस का सुपर पोजिशन हो रहा है, मतलब एक का सोर्स का इंटरफेरेंस, किसी दो सोर्स का इंटरफेरेंस, फिर किसी दो सोर्स का इंटरफेरेंस, ऐसे इंटरफेरेंस का जो सुपर पोजिशन है, उसकी वजह से ये डिफ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो अभी आप यहाँ पर ये बात थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये ओपनिंग में दो सोर्स नहीं है, देयर आर मिलियन ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन क्यों अकर हो रहा है। डिफ्रैक्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस, म्यूचुअल इंटरफेरेंस म्यूचुअल इंटरफेरेंस of secondary wavelets, of secondary wavelets। म्यूचुअल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का ही सुपरपोजिशन है, ठीक है ना, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मेनली आप ये समझ लीजिए यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। एक सेकेंड रुको। So let us see the diffraction of light due to a single slit. Diffraction of light due to a single slit. A single slit. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसकी कैलकुलेशन देखते हैं ये किस तरह से होता है। हेडिंग डाल लीजिए, मैं हटा रहा हूँ।
देखिए, ये हमारा एक स्लिट है, ओपनिंग है। डायग्राम में मैं आपको बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटी ओपनिंग है। जैसे मैंने कहा, लाइट की वेवलेंथ के क्लोजर है। दो रेजर ब्लेड्स को रख दो आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसी ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारा वेव फ्रंट्स, ऐसे वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट आ रहे हैं। डायग्राम को सिंपली रखने के लिए मैं आपको सिर्फ दो वेव फ्रंट की रेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये दो, ये देखिए बीच में जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर बहुत सारे लाइट के सोर्सेज हैं। ठीक है ना, सिर्फ हमने आखिरी सोर्स की दो वेव्स को पकड़ लिया है। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम रेज है। ये क्या है? एक्सट्रीम। बीच में भी अपनी अपनी रेज होंगी, लेकिन हमारा काम एक्सट्रीम से चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आपको यहाँ पर सिर्फ दो सोर्स है ना, इसके बीच में हजारों सोर्स हैं। मैंने सोर्स वन, अगर 100 सोर्स मान लो, तो सोर्स वन और सोर्स 100 को ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है, इस स्लिट की विड्थ हम मान के चलेंगे ए। यहाँ पर हमने स्क्रीन रखी, ये स्क्रीन का डिस्टेंस पिछली बार की तरह ही हम कैपिटल डी लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम स्क्रीन के सेंटर को ही पिछली बार की तरह ऑब्जर्व करें, तो उस सेंटर पर यहाँ ये वाली जो रेस और यहाँ से जो रेस पहुंचेंगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस जीरो है। ठीक है ना, मतलब ये फिर ब्राइट बनेगा। बेसिकली मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि लाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर भी बेंड हो जाएंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बन जाएगी। यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन अब की बार ब्राइट रहेगा, बल्कि पिछली बार से डबल हो जाएगा। है ना, मतलब बढ़ जाएगा पहले से। ये तो सेंटर की कहानी है, ये तो सेंटर कहानी है, पर मैं आपको एक जनरल पॉइंट की बात बताऊंगा, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, सेंटर को भी बाद में स्टडी करेंगे। तो हम कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से जो वेव्स हैं वो, ये हमने यहाँ पर ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है समझाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये वेव्स, ये दोनों रेज ऐसे जा रही हैं। ठीक है, इनको भी हटा देते हैं। हम दो एक्सट्रीम रेज को लेकर चल रहे हैं, और हम किसी जनरल पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो रेज चली, और यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो थोड़ा सा दूर, सॉरी, यहाँ रख लेते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो क्या होगा? दे कन्वर्ज। तो यहाँ तक तो ये एक्सट्रीम रेस। अभी मैं आपको सिंपल रखने के लिए ये चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको नहीं, सिर्फ हम एक जनरल पॉइंट देख रहे हैं। सेंटर ऑफ स्क्रीन पे जो कहानी होगी हम उसको देख लेंगे। तो एक रेज यहाँ से पहुंची, और एक ये एक्सट्रीम रेज यहाँ से चली, और ये दोनों की दोनों एक्सट्रीम रेज से इस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो गई। और ये पॉइंट है हमारा पी। एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ स्क्रीन ये रहा, ये सेंटर है। पर अभी हम एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये जनरल पॉइंट की हाइट पिछली बार की तरह सेंटर ऑफ स्क्रीन से हम वाई मान लेते हैं। मतलब हम इस एक्सपेरिमेंट में अगेन ये स्टडी करना चाहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ब्राइट कहाँ मिलेगा, डार्क कहाँ मिलेगा। देखिए, क्लियर यहाँ तक? एक फ़र्क क्या है, ये जो दो रेज आपकी बार ली ली है हमने, ये एक्सट्रीम रेज है, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से बनाएंगे। इस पॉइंट से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है। अब जो दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होता है। तो उनके परपेंडिकुलर्स देखे जाएं, तो उस हिसाब से, वह मैथमेटिक्स से भी आप देख सकते हो, ये वाला एंगल, सॉरी सॉरी, ये वाला एंगल थीटा होगा। दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, डायग्राम में बड़ा करके दिखाता हूँ आपको मैं कौन सा एंगल बात कर रहा हूँ। ये स्लिट है, ये दो रेस चली हैं यहाँ से, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल। ठीक है, क्यों? जो दो एंगल, जो हमने बीच जो एंगल लिया था पहले, ये उन्हीं लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जो थीटा ये है वही थीटा है, ये वाला एंगल भी है। अच्छा, तो अभी हम ध्यान से देखते हैं। अगर ये वाली चीज़ हमारा ए है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बात करूं, परपेंडिकुलर से पहले पहले वाला डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। ये आपकी स्लिट है, यहाँ से दो रेस चल रही हैं, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये ए है, ये बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा, थीटा है, तो इसके थीटा के साथ वाला वेक्टर में तो पढ़ा ही आपने, चाहे मेथड लगा लो, ये होता है ए कॉस थीटा, और ये वाली टर्म होती है ए साइन थीटा। तो मैं ए साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। इसको मैं क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि असली में परपेंडिकुलर डलने के बाद यहाँ से और यहाँ से जो दोनों वेव्स ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो सेम है, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि पाथ डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने पहले भी की थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, और उसके लिए हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं नाम दूं तो ए और ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये पॉइंट का अगर हम नाम रखें डी, ए पी और डी पी बराबर है, लेकिन बी डी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो सेकंड रे ने ट्रैवल किया है। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस करते हैं, हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम पहले डायग्राम ने बना लिया, अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। हम पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, किसके बीच का, बिटवीन टू एक्सट्रीम रेस। मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ, क्या कि यहाँ पर ये दो सोर्स नहीं है, करोड़ों सोर्स है, और करोड़ों सोर्स की हमने आखिरी की दो रेज ले ली है ना। हाँ, एग्जाम्पल के लिए 100 सोर्स समझ लो, हमने फर्स्ट और 100 वाली लाइट रेस को स्टडी करा, बाकी सबको देखने मतलब ही नहीं, सब जाके मिलेंगे। अच्छा, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम रे कितना है, तो जैसा मैंने डायग्राम दिखाया कि वो पार्ट डिफरेंस बी डी है, और उसकी वैल्यू है ए साइन थीटा। बड़ा आसान है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बस डायग्राम से ही समझ जाएंगे आप चीज़ें। पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू रेस कितना है, ए साइन थीटा, इतना सिंपल है कि नहीं, यही है, क्योंकि ए के बाद पी का डिस्टेंस और डी के बाद पी का डिस्टेंस बराबर है, बस ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, वही पार्ट डिफरेंस है। मतलब ए से चलने वाली रे पी पर पहुंची, बी से चलने वाली रे पी पर पहुंची, बस बी से चलने वाली जो पी पहुंची उसने ए साइन थीटा एक्स्ट्रा किया, कवर किया, परपेंडिकुलर से पहले पहले वाला। बोलो क्लियर। ठीक है, हम मान के चलेंगे ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, और प्रैक्टिकली बहुत छोटे बताया मैंने, स्लिट ही बहुत छोटा है, एंगल बड़े स्मॉल है। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, साइन थीटा या टेन थीटा को हम खाली थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस है बी डी बिटवीन टू एक्सट्रीम रेस, दैट इज पाथ डिफरेंस, ये मैंने पाथ डिफरेंस लिखा है ना, ये सिर्फ लिखा जा सकता है ए इंटू थीटा। ओके, नोट करो यहाँ तक। बड़ा सिंपल, अभी हम इसको न्यूमेरिकल भी इसके करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बी डी क्या आया, पाथ डिफरेंस आया ए इंटू थीटा, किसके बीच का, एक्सट्रीम रेस के। ठीक है, तो बी डी जो हमारा पाथ डिफरेंस है, ये थीटा की वैल्यू अगर हम डालें तो क्या हम थीटा को, इस ट्रायंगल से मैं बात कर रहा हूँ, रेड कलर वाले ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, तो क्या हम थीटा को इस ट्रायंगल से एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। हाँ, हमने पहले भी लिखा था, अभी लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं, यस, है ना, दिख रहा है आपको। तो एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, तो आर्क लेंथ हो गई वाई, और अपॉन में रेडियस डी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया फर्स्ट, बड़ा आराम से यहाँ तक आ गया, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, कुछ हुआ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात, सिंपल, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट डिफरेंस को, जो इंटरफेरेंस मैंने पहले ही कंडीशन निकाली थी कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की, उनको रखेंगे और कंपेयर करेंगे। मान लो, सपोज करो कि ये जो पी पॉइंट है,
इस पर जो दो वेव पहुंची हैं वो वेव्स 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या n लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड है। समझ रहे हो भाई? पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट स्क्रीन का होगा, वहां पर जो दो वेव पहुंचेंगी उनका पार्ट डिफरेंस का ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। वहां भी हम यही करते थे। और फिर हम कहते थे अगर कंस्ट्रक्टिव होना है तो वो 1 लैम्डा के इक्वल होगा, 2 लैम्डा के इक्वल होगा, डिस्ट्रक्टिव होना तो वो लैम्डा बाई। यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मान लो, लेकिन चीज बदलेगी कहाँ वो मैं बता रहा हूँ। पी पॉइंट जो है, मान लो कि पी पॉइंट जो है वो आपका इक्वल होता है, इक्वेट करता है 1 लैम्डा को। अच्छा, मान लो पी पॉइंट पर वेव पहुंची और उनका पार्ट डिफरेंस है 1 लैम्डा। अच्छा, इसका मतलब अगर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है, ठीक है, तो क्या होगा, समझाता हूँ। अगर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है तो ये पार्ट डिफरेंस किसके बीच का डिफरेंस है? तो ये पार्ट डिफरेंस दो एक्सट्रीम रेस के बीच का डिफरेंस है। इनके बीच में ऐसी बहुत सारी वेव्स हो सकती, रेज हो सकती हैं। ठीक है, पिछली बार सिर्फ दो ही सोर्स थे और उनसे दो ही लाइट रे थी। अब की बार दो सोर्स नहीं है, स्लिट के बीच में हम कह रहे हैं ये जो दो एक्सट्रीम रेज है इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है। 1 लैम्डा है तो क्या मतलब, इसके बीच में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कई सारे सोर्स और उनकी कई सारी रेज है। यस और नो? हाँ सर, यस है, यही है ना? तो क्या हम हर एक लैम्डा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये लैम्डा बाय टू और ये भी लैम्डा बाय टू बन जाएगा? हाँ सर, ऐसा बन जाएगा। भाई अगर हम एक लैम्डा को, ये अगेन मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्या है ये? दो सोर्स नहीं है, करोड़ों सोर्स हैं, और करोड़ों सोर्स की एक्सट्रीम रेज में 1 लैम्डा डिफरेंस है। तो अगर हम वो जो एक्सट्रीम रेज है उनको डिवाइड कर दे दो पार्ट में, तो लैम्डा बाय टू बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू दो डिवीजन हो गया, तो जो सामने हमारी स्क्रीन है इस पर ये लैम्डा बाय टू और ये लैम्डा बाय टू जाकर अपना अपना डिस्ट्रक्टिव बना देंगी। क्या बना देंगी? लैम्डा बाय टू कंडीशन तो डिस्ट्रक्टिव होती है। तो हम एक्चुअली में क्या है देखो, इस रे के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर दूसरे दूसरे हाफ में एक रे है जो लैम्डा बाय टू का पार्ट डिफरेंस बनाएगी, मतलब इसको डिस्ट्रक्टिव बना देगी। ऐसे ही रे नंबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली एक रे दूसरे वाले में है जो उसको खत्म कर देगी। ऐसे रे नंबर 3 में, पहले ऐसा नहीं था, दो ही रे थी, रे नंबर 3 और रे नंबर दूसरे वाले की रे, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक रेज कर दूं, अगर मैं इस, देखो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। अगर हम इसको वन, जो हमारी दो एक्सट्रीम रेज हैं, हम ये मान लें कि इसमें यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 100 है, ठीक है, और ये बीच की रे है 50th रे, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय टू। तो रे नंबर 1 और रे नंबर 50 स्क्रीन पर जाकर डिस्ट्रक्टिव बना देगी। रे नंबर 2 और रे नंबर 51, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस भी लैम्डा बाय टू है, ये भी स्क्रीन पर जाकर डिस्ट्रक्टिव बना देगी। रे नंबर 3, रे नंबर 52 स्क्रीन पर जाकर डिस्ट्रक्टिव बना देगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले लैम्डा बाय टू में जो जो रे हैं, नीचे वाले लैम्डा बाय टू में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेज है जो जाकर स्क्रीन पर डिस्ट्रक्टिव बना देगी। ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जो 1 लैम्डा था उसमें कंस्ट्रक्टिव बन रहा था, अब की बार ये नहीं होने वाला। अब की बार वो क्या करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेज हैं, तो उनमें लैम्डा बाय टू का डिवीजन हो जाएगा, और हर लैम्डा बाय टू में जो एक रे है दूसरे लैम्डा बाय टू में उसकी दूसरी रे है जो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगी, डिस्ट्रक्टिव बना देगी। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। अगर पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का है, 2 लैम्डा का, तो क्या होगा? तो सर अगर ये 2 लैम्डा है, दो एक्सट्रीम रेस का पार्ट डिफरेंस, तो इसके बाद इसका मतलब इसमें हम 4 लैम्डा बाय टू बना सकते हैं। यस और नो? 4 लैम्डा बाय टू, एक लैम्डा बाय टू, एक लैम्डा बाय टू, एक लैम्डा बाय टू, उससे क्या होगा? उससे ये वाले लैम्डा बाय टू का रीजन और ये वाला लैम्डा बाय टू में जितनी रीजन है स्क्रीन पर जाकर खत्म, जीरो। इस डिस्ट्रक्टिव बना देंगे इस लैम्डा बाय टू में, और इसका भी मतलब हर, अगर आप 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टू, हर लैम्डा बाय टू के कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स खत्म कर देंगी, डिस्ट्रक्टिव बना देंगी। इसका मतलब सर कंडीशन उलट हो गई। यस, ये सारी स्टोरी में यही समझा रहा था
कि अगर हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव की, कंस्ट्रक्टिव में एन लैम्डा था लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव में एन लैम्डा हो गया। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव में एन लैम्डा नहीं है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हमने जो बनाया है तो आ गया। अब मैं वहां पर, याद करो हम तब क्या लिखते थे, हम यहाँ पर लिखते थे कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा हूँ। और क्या करूंगा, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो हमारी पार्ट डिफरेंस आया है ए वाई अपॉन डी, इसको हम किसके इक्वल रखने वाले हैं? इसको हम रखने वाले हैं एन लैम्डा के इक्वल, एन लैम्डा के इक्वल रखने वाले हैं। समझ में आया क्यों रख रहे हैं? वेयर एन की वैल्यू क्या है? 1। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों उल्टा हो गया सर? समझ में आया वहां से क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि सर अगर एन के लिए 1 रखेंगे तो 1 लैम्डा में 2 लैम्डा बाय 2 बन जाएंगे, लेकिन वहां क्यों नहीं बने थे? वहां तो सिर्फ 2 चिन्ह से सोर्स थे। यहाँ पर जो दो, ये पूरा स्लिट है इसमें लाखों सोर्स है, तो हर सोर्स में, और ये हम एक्सट्रीम रेस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आदित्य? कंडीशन जो उलट हो रही है, आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दो। यहाँ पर कुछ नहीं है, कंडीशन में उलट कर दी और उसका रीजन मैंने बताया। ये पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज है, एक्सट्रीम रेज है, बिल्कुल कोने वाली रेज है। इसके बीच में क्या और भी रेज है? हाँ बहुत सारी रेज है। और हर एक लैम्डा में लैम्डा बाय 2 लैम्डा बन जाता है। अगर 2 लैम्डा होगा तो 4 लैम्डा बाय 2 बन जाएंगे, अगर 3 लैम्डा होगा तो 6 लैम्डा बाय 2 बन जाएंगे, और अगर 4 लैम्डा होगा तो 8 लैम्डा बाय 2 बन जाएंगे। उससे क्या होगा? हर लैम्डा बाय 2 दूसरे लैम्डा बाय 2 को मार देगा, हर लैम्डा बाय 2 दूसरे को तो सामने जाके स्क्रीन पर डिस्ट्रक्टिव बना देगा। ठीक है, सामने जाकर स्क्रीन पर क्या बना देगा? डिस्ट्रक्टिव बना देगा। ए वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा, ये आपकी कंडीशन निकल के आई डिस्ट्रक्टिव की। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? 1 2 3, इस तरह से हम एन की वैल्यू आपको रख के दे सकते हैं। तो अगर हम पोजीशन निकालना चाहें, यानी कि वाई निकालना चाहें, भाई बेसिकली तो हम पोजीशन के लिए बात करें ना, तो पोजीशन क्या क्या होंगी हमारी? इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, ये हटा देते हैं, है ना। ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा मिनिमा बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ जो हमारी फर्स्ट मिनिमा होगी, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होगी? तो लेट अस राइट पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, वो हमारी यहाँ से y इज इक्वल टू, सॉरी इसी नीचे वाले फॉर्मूला से y इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा n इंटू लैम्डा डी बाय ए। देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वहाँ लैम्डा डी बाई डी था, यहाँ लैम्डा डी बाई ए आ गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 डाल दें तो यहाँ पर आया y इंटू लैम्डा डी बाई ए। तो ये हमारा पहला डार्क, मिनिमा की बात करें ना, पहला डार्क बनेगा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा। अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें इसी तरह से, y2, तो ऑब्वियसली वो बन गया 2 लैम्डा डी बाई ए। ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी मिनिमा बनेगा। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हमारे इसी तरह से हमारे मिनिमास बनते जाएंगे। तो वो कंडीशन हमारी, अगर हमें nth चाहिए तो y nth विल बी n लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, थीटा की टर्म में भी लिखना चाहो तो अभी आपको याद होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा है y अपॉन डी आपका थीटा था, तो अगर थीटा की टर्म में लिखना चाहो तो वो थीटा टर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। थीटा क्या था, कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे y अपॉन डी, y अपॉन डी, तो थीटा की टर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये किसकी पोजीशन आई?
ये पोजीशन आई आपकी मिनिमास की। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो भी सिचुएशन 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या n लैम्डा को सेटिस्फाई करेगी, वो सब क्या बनाएंगी, स्क्रीन पर डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव नहीं बनाएंगे। कहानी कहाँ पलट गई है, कहानी पलट गई है कि सर अब ये जो पार्ट डिफरेंस है ये एक्सट्रीम रेस के बीच में, अगर हम उसको 1 लैम्डा मान के डिवाइड करते हैं तो λ/2 और λ/2 अवेलेबल है, और हर λ/2 जाकर डिस्ट्रक्टिव बनाता है। अच्छा, अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। उल्टा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव में कैसे होगा, फिर थोड़ा सेंटर ब्रिज के सेंटर वाले की अलग से बात करेंगे। अच्छा, मान लो अगर ये पी पॉइंट का जो पी पॉइंट है उस पे पहुंचने रेस का पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा के इक्विवेलेंट नहीं है, ऑड मल्टीपल के इक्वल है, मान लो। ठीक है ना, ठीक है, मान लेते हैं। हमने हमारी जो जनरल कंडीशन आई थी वो पार्ट डिफरेंस की क्या आई थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। बी डी को हमने लिखा था ए इंटू वाई अपॉन डी, ये लिखा था। मान लो, मान लो कि जो पी पॉइंट है, लेट पी पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है, अब की बार लेट पी पॉइंट पे जो वेव्स पहुंच रही हैं, ठीक है ना, उनका पार्ट डिफरेंस हम मान लेते हैं λ/2 है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, उसका पार्ट डिफरेंस λ/2 मान लेते हैं। λ/2 नहीं, 3 λ/2 मान लो, चलो λ/2 नहीं, 3 λ/2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब हम कह रहे हैं ये दो रेज हैं एक्सट्रीम, और इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है 3 λ/2। ठीक है, 3 λ/2 का मतलब है इसमें ये λ/2 है, ये λ/2 है, बल्कि 3 λ/2 में डिवाइड हो गया, λ/2, λ/2 और λ/2। ये 3 λ/2 का मतलब ये होता है 1.5 लैम्डा। अच्छा, स्क्रीन पर क्या होगा, इस λ/2 रीजन में से जो रेस और इस λ/2 की जो रीजन की रेज है वो एक दूसरे को कैंसिल खत्म कर देंगे स्क्रीन पर उस पॉइंट पर। लेकिन ये λ/2 में जो भी रेज हैं, इनको तो कोई खत्म करने वाला है नहीं, तो ये तो उस पॉइंट पर पहुंचेंगी, और ये सब क्या करेंगी, ये सब इंटरफेरेंस करके अपना कंस्ट्रक्टिव बना देंगी। मतलब उस पॉइंट पर हल्की सी, उस पॉइंट पर ब्राइटनेस शो कर देंगे। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है, क्या फर्क हो रहा है। अगर ये पॉइंट 3 λ/2 के है तो ये 3 λ/2 कौन से बीच का डिस्टेंस है, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेस, और इसको हम λ/2 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 में डिवाइड करते हैं तो हर λ/2 दूसरे λ/2 को कैंसिल आउट कर देता है। क्लियर, क्लियर। अच्छा, मान लो ये 3 λ/2 नहीं होगा सर, तो दूसरी पॉसिबिलिटी चलते हैं। तो हो सकता है, अभी हमने क्या पढ़ा शुरू में, हमने 1 लैम्डा पढ़ लिया था, 2 लैम्डा पढ़ लिया था, और 1.5 लैम्डा पढ़ लिया। अगर ये 5 लैम्डा होगा मतलब 5 λ/2 मतलब 2.5 लैम्डा होगा, तो क्या होगा सर, अगर पार्ट डिफरेंस 5 λ/2 होगा, ये दो रेज जो पी पॉइंट पर पहुंच रही हैं, तो इसमें λ/2 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 के 5 पार्ट बन जाएंगे, λ/2 λ/2, ठीक है, 3 4 5। अब क्या होगा सर, हर λ/2 ये वाला, ये λ/2 कैंसिल हो जाएगा, ये λ/2 स्क्रीन पर इसकी उसी पॉइंट पर पहुंचेंगी, मतलब ये मिलाकर अपना कंस्ट्रक्टिव बना देगा। फर्क पता है क्या होगा, बस फर्क ये होगा कि इस बार इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या था, पिछले केस में 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब अपने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1/5 ऑफ लाइट पहुंच रही, पहले 1/3 पहुंच रही थी, पर पहुंच रही है। इस तरह से हमें मैक्सिमा मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पर इंटेंसिटी इंटरफेरेंस की तरह सेम नहीं है, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर 5 की जगह 7 λ/2 होगा, तो 7 λ/3.5 मतलब इसमें से 1/7 ऑफ लाइट जाएगी, लाइट और कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि कंडीशंस कैसे रिवर्स हो रही हैं। तो इसमें अभी हम सेंटर की बात अलग से करेंगे। हमें आपकी मिनिमा की कंडीशन मिल गई, फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा, और हमें अब मैक्सिमा कंडीशन नोट करते हैं। तो पोजीशन ऑफ, हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों, क्योंकि सेंटर वाला तो अलग है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंटर वाले को छोड़ के। तो सेकेंडरी मैक्सिमा वो पॉइंट है जो सबकी, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन की पहले बात करो, तो सेकेंडरी मैक्सिमा तब होगा जब ये पार्ट डिफरेंस AY/D जो हमारे फॉर्मूला से आया है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को, λ/2 को, 2n+1
इंटू लैम्डा बाय टू। कंडीशंस देखा है कैसे बदली, मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। क्यों बदल रही है अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू यहाँ पर 1 डालो, तो n की वैल्यू 1 डालने पर ए वाई बाई डी, या तो कंडीशन याद कर लो, y तो हम निकाल ही लेंगे ना, ए वाई बाई डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 पर आ गया। तो जैसा मैंने कहा, ये आपका, अगर यहाँ से y भी निकालो तो y मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आ गया। सेंट्रल की बात नहीं करी। सेकंड निकालना है, एन की वैल्यू 2 रख दो, एन की वैल्यू आप 2 रखो यहाँ पर, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। लेकिन मैंने जो बात कही वो बात याद रखना, इंटेंसिटी धीरे 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 गोज ऑन डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि ये 1/5 इंटेंसिटी वहां पहुंचेगी इंटेंसिटी को, इसी तरह से 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कंडीशंस दोनों समझ में आ गए और उनके रीजन भी समझ में आ रहे हैं। एक्सट्रीम रेज हैं, ये फर्क आ गया है। दो एक्सट्रीम रेज हैं, क्या इसमें करोड़ों सोर्स हैं? हाँ बिल्कुल, बीच में बहुत सारे सोर्स हैं, हम तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सोर्स को देख रहे हैं। पिछली बार क्या था, पिछली बार थे ही दो सोर्स और दो ही लाइट रेज थी, इतने छोटे स्लिट बनाए थे कि उनसे आने वाली दो लाइट रेज थी। ठीक है। तो अब हमें क्या याद रखना, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जब यह सिंगल स्लिट होगा तो हमारी कंडीशंस हमें क्लियर हो गई। बस यहाँ पर वो आएगा, अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव पैटर्न होगा तो हमारी कंडीशन ए वाई बाय डी, और वाई बाय डी मैं आपको बता दूं ये थीटा है, थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ए वाई बाय डी डिस्ट्रक्टिव में एन लैम्डा के इक्वल होगा अगर डिस्ट्रक्टिव है, और अगर कंस्ट्रक्टिव है तो यही कंडीशन ए वाई बाय डी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के इक्वल, जो कंडीशंस पिछली बार से उल्टी हो गई हैं। रीज़न आपको पता लग गया। ठीक है। यहाँ पर भी n की वैल्यू हमें 1 से ही डालनी है, और यहाँ पर भी हमें 1 से डालनी है, जीरो इसमें केस में नहीं हम दे रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर वाले की बात अलग है। यहाँ तक क्लियर? चले। अब आता है कि सर जो सेंट्रल ब्राइट है, ये तो एक तो बड़ा होगा, और ये कितना होगा ये बताओ। ये कहानी अब इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको पढ़ा लेते हैं। तो जैसा मैंने इसको भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई जो लाइट की रेज आएंगी वो यहाँ से ये ऐसे मुड़ेंगी और ये ऐसे मुड़ जाएंगी, बेंडिंग होती है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ब्राइट बनेगा। तो सर इसकी विड्थ कितनी होगी? आंसर है, इसके बाद यहाँ से क्या शुरू होगा? आंसर, ये तो यार मिनिमा शुरू होगा, इधर भी क्या होगा? मिनिमा होगा। ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ ये सारा मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। उसके बाद ऊपर मैक्सिमा आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन। पर ये सेंट्रल ब्राइट की विड्थ कितनी होगी? तो बड़ा सिंपल है कि भाई यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है, तो दो मिनिमा के बीच में सेंट्रल ब्राइट है। तो अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमम की width चाहिए, तो एक काम करो, ऊपर वाला मिनिमा, ठीक है, निकाल लो कितनी दूर है, और उसका डबल कर दो। ये ऊपर वाला मिनिमा कितनी दूर है निकाल दो और उसका डबल कर दो। बात समझ में आ रही है? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, कितना चौड़ा है? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या निकाली? तो मैंने कहा ए वाई बाय डी, जो हमारे पार्ट डिफरेंस की कंडीशन थी, इक्वल टू, मैंने एन लैम्डा लिया। क्यों एन लैम्डा लिया? ये तो डार्क वाली थी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाली थी, हाँ बिल्कुल ही चाहिए। अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दें तो ये ये क्या आ रहा है? ये मेरे पास y सेंटर ऑफ स्क्रीन से डी लैम्डा बाय ए, इतनी हाइट पर, सेंटर ऑफ स्क्रीन से इतनी हाइट पर मेरा पहला मिनिमा है। सेंटर ऑफ स्क्रीन से दिख रहा डायग्राम में, सेंटर ऑफ स्क्रीन से ये हाइट पर पहला मिनिमा है। कितने पर? y डिस्टेंस है और डी लैम्डा पे। लेकिन मुझे तो सर ये एक मिनिमा इधर भी है और एक मिनिमा इधर भी है, फर्स्ट मिनिमा, और बीच में पूरा सेंटर मैक्सिमा है। तो सेंटर मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी? आंसर है वो y ना होकर इसका ट्वाइस होगी, दैट इज 2d लैम्डा बाय ए। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ था, 2d लैम्डा बाय ए। देखो, ठीक है, क्लियर। दो मिनिमा ऊपर भी है, मिनिमा नीचे भी है, मिनिमा के आइदर साइड में ये मैक्सिमा है।
ठीक है, तो मतलब स्क्रीन पर आपको यहाँ पर सेंटर में तो एक बड़ा सा ब्राइट दिखेगा, फिर वही लाइट, डार्क ब्राइट के बैंड दिखेंगे, और जैसे जैसे आप कोने में जाओगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं, ये देखिए, ये ग्राफ कैसे दिखाते हैं, ये क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले रहे हैं पाथ डिफरेंस, इस एक्सिस पर पाथ डिफरेंस, और यहाँ पर ले रहे हैं हम इंटेंसिटी। अगर पाथ डिफरेंस ये वाला है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तो ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मैक्सिमा रहेगा, ये इस तरह से दिखाएंगे। फिर अगर पाथ डिफरेंस, फिर कौन सा होता है, वन लैम्डा। अब की बार ये हमने कैसे लिखना है, ये थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ये हमारा वन लैम्डा है, वन लैम्डा। फिर उसके बाद ये क्या है आगे, टू लैम्डा। ये सारे क्या है, वन लैम्डा, टू लैम्डा, ये सारे सर डार्क है, इस तरफ भी स्क्रीन के और इस तरफ भी। वन लैम्डा टू, माइनस के वन लैम्डा, इसको माइनस, क्योंकि एक तरफ ऊपर और नीचे हो गया ना, माइनस वन लैम्डा। ये सारे डार्क हैं, बीच में इसके क्या है, ब्राइट है। तो कैसे बनेगा हमारा ग्राफ, ये हमारा ये, इसके बाद यहाँ से मैं डॉटेड में दिखाता हूँ, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका इंटेंसिटी, सॉरी, इसको हमने ये डार्क लिया ना, तो सेंटर वाला जो है हमें डार्क तक जाना पड़ेगा ना, सेंटर वाला ये ऐसे बनेगा लैम्डा तक, ये पूरा सेंट्रल बिट है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये कम हाइट, और ये ऐसे, फिर टू लेमडा पे डार्क आ गया, फिर और कम हाइट, और ये थ्री लेमडा पे फिर डार्क आ गया। यहाँ भी ये इस तरह से चल रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं हम, हाइट को कम करके इंटेंसिटी कम हो रही है। ये पॉइंट कैसा है, डार्क का, ये पॉइंट कैसा है, डार्क का। बीच का ये जो पॉइंट है, ये ब्राइटनेस है, कंस्ट्रक्टिव है, ये भी ब्राइटनेस है, लेकिन कैसे ये कम हो रही है ये आपको दिख रहा है। सेंटर वाले की विड्थ भी डबल है, ये जो विड्थ है इनसे डबल बनाई गई है विड्थ। ठीक है ना, डबल बनाई गई है। कितनी विड्थ बताई मैंने आपको, टू डी लैम्डा बाय ए। सेंट्रल विड्थ भी ज़्यादा है, टू डी लैम्डा बाय ए, ये पूरा सेंट्रल है। देखो क्लियर, डिफ्रैक्शन क्लियर हो रहा है, ये ग्राफ है डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब हमें और क्लियर होगा। लेट अस सी, न्यूमेरिकल देखते हैं। इतनी सी बात समझ के अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेड कलर की लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम। चेंज कर दें इसको, आप जानते हो हमें चेंज करना होता है, ऐसे सिस्टम में जाते हैं। तो चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻10 से करेंगे, 10⁻⁻10 से करेंगे। और ये आपका पॉइंट अगर हम यहाँ भी एक लगा दें तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, -7 मीटर में आ गया। ये एक दूर के सोर्स से आ रही है और एक स्लिट पर फॉल करती है, फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट या वन स्लिट, आ स्लिट लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। स्लिट पर आ रही है और स्लिट की विड्थ हमें गिवन है, स्लिट की विड्थ, सिंगल स्लिट है, हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, और विड्थ है 0.50 mm में नहीं चलेगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ एन मीटर। ठीक है, को मिलीमीटर को मीटर चेंज करेंगे। तो ये रेड लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम, और ये एक स्लिट पर आके गिरी। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, टू डार्क बैंड ऑन ईच साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो जो सेंट्रल ब्राइट है, इसके इधर भी डार्क है, इधर भी डार्क है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अरे ये तो हमसे सेंट्रल की विड्थ नहीं जानना चाह रहा, एक ही बात नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड ऑन ईच साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड के ईच साइड में, इधर भी और इधर भी डार्क बैंड है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, कैसे, इन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न और ऑब्जर्व, हाँ, और कैपिटल डी हमें बता रखा है 1.8 मीटर। यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक तरह से
एक तरह से सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ तो है, ये तो मैंने समझाया। तो बेसिकली अगर हमें दो डार्क कैबिन का डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक तरह से विड्थ निकालनी है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम नहीं, सेंट्रल, हाँ मैक्सिमम बोल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट। चलिए, क्या फॉर्मूला पता है हमें सेंट्रल ब्राइट की विड्थ निकालने का? अभी हमने सीखा कैसे लिखा, लॉजिक बताया, और विड्थ निकालने के लिए फॉर्मूला है 2d लैम्डा अपॉन ए, यही है, 2d लैम्डा बाय ए। ठीक है, कैसे निकाला था हमने? पार्ट डिफरेंस कंडीशन को 1 लैम्डा इधर भी रखा था और उसका डबल मार दिया था, जहां से ब्राइट डार्क शुरू होता है उसके नीचे सारा ब्राइट है। क्लियर है ना? अभी निकाला हमने। चलिए। हाँ, A/T 3 वो तो हमारा पहला लगेगा ना, पहला मैक्सिमम वाई की वैल्यू कैसे आएगी उससे? अभी अभी करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं एक बार, फिर समझाता हूँ आपको दोबारा से। 2 इंटू डी, डी कितना है हमें? 1.8 गिवन है, इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है? ठीक है, अब तो सीधी सी सारी वैल्यूज है, आप वैल्यू डाल लीजिए खुद, और वैल्यू डालकर आपका रिजल्ट आना चाहिए 4.68 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आना चाहिए। ओके।